If you're preparing for both DU LLB examination and BHU, this video is meant for all of you because इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन साथ में कैसे करनी है. हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटर फॉर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट. तो सबसे पहला ये जो क्लैश है लोगों के दिमाग में, सो मेनी पीपल आर वरीड कि BHU का जो पैटर्न है वो चेंज होके CUET के नए पैटर्न पे आ गया है, तो कैसे तैयारी करनी है, हाउ टू गो अबाउट दिस एग्जामिनेशन. लीगल हटा दिया गया है सिलेबस से BHU के, तो कैसे मैनी पीपल आर बॉदर्ड. सो डोंट वरी, हम इस प्रेपरेशन को ब्रेक डाउन करके समझेंगे कि एक्चुअली में what is the trick, what is that main strategy that we have to strike in order to prepare for both the examinations. तो सबसे पहले क्या ज़रूरत होती है, सबसे पहले हमें सिलेबस देखना होता है. अब सिलेबस में वी नो कि मोस्टली जो सिलेबस लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स का है वो यही है कि आपका लीगल एप्टीट्यूड आता है, जीके एंड करंट अफेयर्स आता है, मैथ्स आता है, इंग्लिश आता है और रीजनिंग आता है. नाउ फॉर दीज एरियाज लीगल एप्टीट्यूड आपका BHU में नहीं आएगा, तो लीगल एप्टीट्यूड आपको यूज़ करना है DU के लिए. लीगल एप्टीट्यूड DU में बहुत अच्छे डीप लेवल का आता है, सो यू कैन नॉट इग्नोर इट एंड इट इज़ द मेजर चंक ऑफ द एग्जामिनेशन, सो यू कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर इट एट ऑल. अगर आप DU की तैयारी कर रहे हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे आप BHU के साथ कर रहे हैं, किसी और एग्जामिनेशन के साथ कर रहे हैं, सो डोंट इग्नोर लीगल एप्टीट्यूड. देन कमिंग ऑन टू जीके एंड करंट अफेयर्स. जीके करंट अफेयर्स दोनों एग्जामिनेशंस में इंपॉर्टेंट है. BHU में वी सीन की स्टैटिक ज़्यादा पूछा जाता है. नाउ दिस इज बेस्ड ऑन दी ओल्ड पैटर्न. अगर हम CUET PG की बात करें वहाँ पर भी ये आएगा. एंड ऑल्सो कंप्यूटर अवेयरनेस, उन्होंने स्पेसिफिकली कंप्यूटर अवेयरनेस बोला हुआ है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है फॉर BHU, नॉट फॉर DU. DU में आपका स्टैटिक जीके से अगर आप पास्ट ईयर पैटर्न देखेंगे मोस्टली 5 क्वेश्चन आए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा. सो BHU के लिए अब आपको स्टैटिक जीके पे फोकस करना है. देन मैथ्स DU में आप देखेंगे DU में मैथ्स का लेवल कम हो गया है, कम आता है. BHU में मैथ्स का लेवल है, CUET PG का पार्ट है, वहाँ पर हम एक्चुअली अभी क्लियर नहीं है बिकॉज उन्होंने इंडिविजुअली मैथ्स एज सच मेंशन नहीं किया है. एप्टीट्यूड में मैथ्स पूछा जा सकता है. देन इंग्लिश की बात करते हैं, इंग्लिश दोनों एग्जामिनेशन में आएगा, कॉमन है. सो इंग्लिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पार्ट्स. जीके एंड CA में भी CA ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज CA दोनों में इक्वली इम्पॉर्टेंट है. DU में स्टैटिक जीके कम पूछा जाता है. देन रीजनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट. रीजनिंग आपका लॉजिकल रीजनिंग जो होता है ये दोनों एग्जामिनेशंस में आता है. DU में चाहे थोड़ा कम आता है, BHU में ऑब्वियसली they have given you the fixed pattern that's there for CUET, so ये आएगा. अब now we've seen कि बहुत से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो शायद एक एग्जामिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरे में नहीं है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन एरियाज करेंगे और वीक एरियाज करेंगे. नाउ देयर विल बी मेनी पीपल जो शायद लीगल एप्टीट्यूड जिनके लिए बहुत नया है, बिकॉज नेचुरली इट इज़ द फर्स्ट टाइम मेनी पीपल विल बी स्टडिंग लॉ. सो लीगल एप्टीट्यूड आपको अभी टाइम देना होगा. यू हैव टू कवर लीगल एप्टीट्यूड इन एनी केस इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DU. दोनों कॉलेजेस की भी अगर बात करें तो लोग थोड़ा DU को ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो लीगल में लीगल एप्टीट्यूड आप छोड़ नहीं सकते हो फॉर दिस एग्जामिनेशन. अब लीगल एप्टीट्यूड कैसे करना है, बहुत सी वीडियोज़ में मैंने आपसे टाइम एंड अगेन डिस्कस किया है कि एज सच कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आती हैं, वो सेल्फ गाइड बुक्स आती हैं. बट DU का जिस टाइप का लेवल है उसके लिए सेल्फ गाइड बुक सफिशिएंट नहीं है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट अपने एंड से करना है. मैं टॉपिक्स बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, मेरी वीडियो है DU सिलेबस के ऊपर, वो वीडियो आप देख सकते हैं, टॉपिक्स आप देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या हमें टॉपिक्स करने हैं. वो टॉपिक्स देखिए और फिर उनके ऊपर कंटेंट इकट्ठा कीजिए, इंटरनेट यूज़ कीजिए, जो भी आपको सोर्सेज अवेलेबल हैं ऑनलाइन उनको यूज़ करके फिगर आउट कि क्या हमको टॉपिक्स, क्या एरियाज हमको पढ़ने हैं. सो उससे आपका इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड विद व्हाट यू वांट टू डू कि क्या क्या टॉपिक्स हमें करने हैं किस एग्जामिनेशन का, हाफ योर प्रिपरेशन इज़ डन. सिलेबस अच्छे से जान लो, टॉपिक्स जान लो, क्या टॉपिक्स पूछे जाते हैं, उन टॉपिक्स के लिए कंटेंट अपने पास रेडी रख लो कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है. इतनी क्लैरिटी अगर आपको आ जाएगी
देन यू विल बी एबल टू मूव फॉरवर्ड बेटर, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एंड हाफ योर प्रिपरेशन बिलीव मी विल बी थ्रू, अगर बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स का इसी चीज़ में टाइम वेस्ट हो जाता है. देन लीगल एप्टीट्यूड की आई वुड से कि यू कैन चेक आवर वेबसाइट ऑल्सो, वहाँ पे मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं. बहुत से स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि अभी टाइम नहीं बचा है, तो वो हमारा जो PDF मॉड्यूल है DULLB के लिए वो भी देख सकते हैं, बिकॉज द PDF इज ऑफ अबाउट 350-400 पेजेस विच इज़ ईजिली डूएबल. अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, अभी हमारे पास ईजिली 1 मंथ है एग्जामिनेशन के लिए, डेट्स नहीं आई हैं. स्पेक्यूलेशन के हिसाब से अगर हम सोचें तो अगस्त फर्स्ट सेकेंड वीक में मे बी वी कैन एक्सपेक्ट दिस एग्जामिनेशन, सो वी हैव टाइम. 350-400 पेजेस कैन बी इजीली डन. BHU के लिए लीगल आपका नहीं काम आएगा, तो BHU के लिए क्या करें फिर, स्टैटिक जीके करेंगे. स्टैटिक जीके लूसेंट से कर सकते हैं, लूसेंट थोड़ी हैवी बुक है बट इम्पॉर्टेंट तो है. एंड कंप्यूटर अवेयरनेस भी आपको या तो इंटरनेट से मिलेगा या बुक में मिलेगा, तो ये आपको करना पड़ेगा. अगर आपको लग रहा है दैट लूसेंट इज़ टू मच फॉर यू, वी हैव अ मॉड्यूल ऑफ स्टैटिक जीके एज वेल ऑन अ वेबसाइट, वो देख सकते हैं. कंप्यूटर अवेयरनेस भी हमने स्पेशली BHU के ध्यान में रखते हुए उसमें डाला है, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं. करंट अफेयर्स के लिए आई होप ऑलरेडी आप यू फिगर्ड आउट कि करंट अफेयर्स आपको कैसे करना है, बिकॉज ईयर लॉन्ग करंट अफेयर आपको करना है, पास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स करना है. वो करते रहिए जहाँ से भी आप कर रहे हैं. इनिशियली आई टोल्ड यू इन वन ऑफ माई वीडियोज़ की करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर्स या रैंडम मैगजीन से ना करके कंपेंडियम से करें तो ज़्यादा बेटर रहता है, बिकॉज सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक जगह कवर हो जाती हैं. और मैगजीन्स में थोड़ा रैंडमली दिया होता है, न्यूज़पेपर्स में स्टूडेंट्स को डिफ़िकल्टी होती है टू फिगर आउट कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या टॉपिक इम्पॉर्टेंट है. सो इसके लिए भी आई वुड से कि करंट अफेयर्स कंपेंडियम से करेंगे, या फिर वेबसाइट पे मॉड्यूल अवेलेबल है अलोंग विद MCQs फॉर प्रैक्टिस. 150 MCQs हम आपको दे रहे हैं पर मंथ, वहाँ से कर सकते हैं. मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, ये 3 एरियाज ऐसे हैं जो ज़्यादा दे आर मोर अबाउट प्रैक्टिस. सो मैथ्स के लिए आई वुड से मैथ्स थोड़ा आप एंड में कीजिए, अभी फोकस मोर ऑन इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग. इंग्लिश में प्रैक्टिस करेंगे एज मच एज पॉसिबल. रेन एंड मार्टिन की बहुत अच्छी बुक आती है ग्रामर की, वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे. रीजनिंग के लिए भी प्रैक्टिस करेंगे, ऑनलाइन आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे. बुक है RS अग्रवाल, यू कैन यूज़. रीजनिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. हाफ योर थिंग विल बी डन. अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं भी कर पाते हो, इतना टाइम नहीं है, आई वुड से कि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो कि ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है. अगर फैमिली अरेंजमेंट का क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे डायग्राम बना के कैसे उसको सॉल्व करना है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. जो बेसिक ट्रिक्स हैं, थोड़ी ट्रिक्स आपको थोड़ी ढूंढनी होंगी, ये ट्रिक्स आप कर सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन, बोथ दिस एग्जामिनेशन. ये ट्रिक्स प्रिपेयर कर लीजिए. इवन इफ अगर आपको टाइम नहीं मिलता है प्रैक्टिस का, थोड़ा आपको टाइम टेबल को इसी तरह से डिवाइड करना होगा कि इक्वल इंपॉर्टेंस आप दोनों एग्जामिनेशंस को दे पाएँ, एंड जो आपके वीक एरियाज हैं उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए. देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको एग्जाम का लेवल पता लगेगा, पैटर्न पता लगेगा, टॉपिक्स पता लगेंगे. ऑल्दो BHU के लिए अब CUET PG का पैटर्न है, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए. एंड साथ साथ क्वेश्चंस की अगर हम बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो मॉक टेस्ट हम बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं. मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर इंडिस्पेंसिबल. यू हैव टू गिव मॉक टेस्ट ताकि यू आर वेल प्रिपेयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन. मॉक टेस्ट आपको बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिल ही रहे हैं. मॉक टेस्ट हम अपनी वेबसाइट पे lordigest.in पे आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं, बोथ ऑन द न्यू CUET पैटर्न फॉर BHU एंड DU. वो मॉक टेस्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं, उनको दीजिए, देखिए कि कहाँ पे आप स्टैंड करते हैं, क्या आपका स्कोर आ रहा है, उसको इम्प्रूव कीजिए, एनालाइज कीजिए मॉक टेस्ट को. मेरी अलग से वीडियोस हैं कि मॉक टेस्ट एनालिसिस एक्चुअल में कैसे किया जाता है, वो वीडियो देखिए, उससे आपको समझ में आएगा. देन अगर आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, तो कुछ मेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आई वुड रियली वांट यू टू वॉच. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस DU की वीडियोस हैं, वो देखिए. लीगल करंट अफेयर्स एंड करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट राउंड अप्स फॉर द होल ईयर,
ये सब पे वीडियोस हैं इंडिविजुअली। वहाँ से आपको टॉपिक कोई ना कोई तो एग्जामिनेशन में पक्का पूछा जाता है, हर साल ऐसा होता है। सो वो वीडियोस ज़रूर देखिए, डोंट मिस आउट ऑन दोज वीडियोस। कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर PYQs की वीडियोस है, जो पास्ट ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर वो पूछा जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन आप स्टैटिक GK में भी मान सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी पूछा जा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। एंड रिवीजन सीरीज़ ड्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो मैंने इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट की रिवीजन सीरीज़ बनाई हुई है, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो थोड़ा टाइम डिवाइड करके मैंने आपको ये हेल्प कर दिया है कि किस तरह से क्या टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा किस एग्ज़ाम के लिए, वो देख लीजिए, अपनी वीकनेस एरियाज़ देख लीजिए एंड टाइम डिवाइड करके टाइम टेबल को बना के शेड्यूल करके उस तरह से तैयारी करेंगे। इट्स मोर अबाउट ऑर्गेनाइजिंग योर प्रेपरेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज अगर हमारे पास 1 मंथ का टाइम है, हम उसे उस 1 मंथ को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, ये देख लेंगे कि हमारे पास सब कुछ रेडी है, बस हमें पढ़ना है, तो हाफ द जॉब विल बी डन। ये बेसिकली अभी आपको करना है एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ दिस वीडियो, कि मैं आपके जो वो थॉट्स हैं मेंटल, जो शायद आप राइटिंग में ना डालें, उनको क्लियर आउट कर दूं कि कैसे आपको प्रेपरेशन करनी है। आई होप दिस वीडियो वॉज ऑफ यूज टू यू। प्रिपरेशन करना आप स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी से नहीं किया है तो। अगर कोई डाउट क्वेरी दिमाग में आ रहा है, कुछ बचा है, यू हैव टू आस्क, ड्रॉप डाउन इन द कमेंट बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो इस चैनल पे हमको सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करते रहिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करते रहिए। बहुत कंटेंट हम डालते रहते हैं, लीगल करंट अफेयर स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट हम डेली, जो जो इम्पॉर्टेंट लीगल इवेंट आता है हम उसके बारे में ज़रूर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे डालते हैं। तो यहाँ पर फॉलो करते रहेंगे तो भी साथ साथ आपका प्रेपरेशन होता रहेगा। सो कीप फॉलोइंग अस।